या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सिद्धदात्री मैया की जय। आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। हम नवरात्रों की इस यात्रा में चलते चलते माँ देवी के नवम रूप की ओर बढ़ चले हैं और यह वीडियो हमें नौवें दिन कौन सी माँ के रूप का पूजन करना चाहिए, पूजन करके हम लोग क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, उनका फेवरेट भोग क्या है, उनका फेवरेट पुष्प क्या है, ये सब जानने के बाद अगर हम वो सेवा करें, पूजा करें, उनकी अर्चना करें, उपासना करें तो इससे माता रानी की कृपा सहज में प्राप्त होती है। और वैसे भी आप सब जानते हैं माँ तो माँ होती है, माँ सहज में प्रसन्न होती है। तो आपको हम बता देते हैं कि आखिरी नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। इनके पूजन की उपासना की विधि नौवें दिन है और इन दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूजा निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों को सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं है, वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मांड पर पूर्ण विश्व विजय प्राप्त कर सकते हैं। माता जो है सर्वत्र विराजमान है और सिद्धदात्री के रूप में प्रसिद्ध है। अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा प्रदान कीजिए, मुझे अपना कृपा पात्र समझिए। ऐसी माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। माँ सिद्धदात्री की 4 भुजाएं हैं, इनका वाहन सिंह है, ये कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। मार्कंडे पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां इन्हें कहा गया। मार्कंडे पुराण के अनुसार वो हम 8 सिद्धियां आपको बता रहे हैं, उसे आप ध्यान से सुन लें। सुनने मात्र से भी बहुत पुण्य मिलता है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईसत्व और वसित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। ब्रह्मवर्तत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 भी बताई गई है, तो हम उस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे। हम 8 सिद्धियां आपको बताए हैं। मां सिद्धदात्री के साधकों को सभी सिद्धियां प्राप्त सहज में हो जाती हैं। देवी पुराण के अनुसार शंकर भगवान ने भी इनकी आराधना की थी, पूजा की थी। इनके अनुसार ही, इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव को ये सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। और जो शंकर भगवान का आधा शरीर देवी का हुआ था, इसी कारण वे संसार में हम लोगों ने अर्धनारीश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। माँ की महिमा अपरंपार है। मन लगाकर माँ की पूजा करें। संसारिक भोग ऐसे क्या हैं जो इनकी पूजा करने से हमें प्राप्त न हो जाएं। नवमी के दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। देवी का यह स्वरूप केतु ग्रह का स्वामी है। तो जो भी माँ सिद्धदात्री की पूजा करते हैं, उनकी कुंडली में अगर केतु का दोष होगा तो वो नष्ट हो जाए। तो इसलिए हमें माँ सिद्धदात्री की पूजा अवश्य मन से करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि माता रानी को भोग किसका लगाना चाहिए। भोग लगाना चाहिए नारियल का, खीर का, पुआ का, पंचामृत का, क्योंकि उस दिन नवरात्रि पूर्ण होंगे और नवरात्रि जब पूर्ण होंगे तो हमें चाहिए कि मन क्रम वचन से माँ की पूर्ण सेवा करें, सब कुछ ध्यान रखें, अच्छा से अच्छा भोग लगाएं और फिर कन्याओं को भोजन जिमाएं। माँ सिद्धदात्री के जो पुष्प अर्पण करना है वो कमल का पुष्प अर्पण करना है, क्योंकि स्वयं कमलासना है, वो कमल पर ही विराजमान है। तो कमल उनको पसंद है, प्रिय है, इसलिए उन्हें कमल का ही पुष्प अर्पण करना चाहिए। और जो मनुष्य माँ सिद्धदात्री की पूजा करते हैं मन क्रम वचन से 9वें दिन, माता रानी उन्हें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष तक की चर्चा है। सहज में रिद्धि सिद्धि तो देती ही हैं, उनके संसार के आवागमन के चक्कर से भी मुक्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम स्वयं और बच्चे भी, मेरा एक और निवेदन है, इस दिन हवन अवश्य कराएं अपने घर में। वैसे तो मेरे से अपराध हो गया, हवन तो एवरीडे होना चाहिए घर में नवरात्रों में,
और फिर भी मैं आपको आग्रह कर रहा हूँ कि कन्याओं का पूजन तो आप करेंगे ही, कन्याओं को तो आप जिमाएंगे ही, तो हवन जरूर उस दिन कराएं और माता रानी का नाम लेकर हवन करें, ढंग से हवन करें, जिससे घर में एक पॉजिटिव वाइब आए, माता रानी को भी प्रसन्नता हो और आपके देवी देवता भी प्रसन्न हो, आपके पितृ भी प्रसन्न हो, भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। आपको इन नवरात्रों में 9 दिन आप लोग मेरे साथ रहे, इन वीडियो में, इस यात्रा में आप मेरे साथ रहे। मैं माँ भगवती से ये प्रार्थना करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने ये वीडियो श्रवण किए, इनसे कुछ ज्ञान लिया और इनको देखकर, इनको सुनकर उन लोगों ने जो पूजन इत्यादि किया है, उन सभी को या फिर सभी सनातनियों को हे माँ अपनी कृपा बनाए रखना, इन्हें शक्ति देना, इन्हें भक्ति देना, इन्हें परिवार देना, संतति देना, इनको विवेक देना, जिससे अच्छे और बुरे में ये भेद कर सकें। इन्हें ऐसी सामर्थ्य देना कि अपने धर्म के लिए ये खड़े रहें। इनको वो सामर्थ्य दो, वो बल दो, वो प्रतिष्ठा दो कि ये अपने धर्म, अपने सनातन, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा करते रहें और आपके चरणों में भक्ति करते रहें, आपकी भक्ति करते रहें, आपके चरणों में अपने चित्त को लगाए रखें। माता रानी आप सबका भला करे, आप सबको मंगल प्रदान करे, आपके घर भंडार भरे रहें, धन से, अन्न से, वस्त्रों से, यश से, कीर्ति से भरे रहें। ऐसी माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। ये वीडियो और लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाए माँ भगवती का। राधे राधे।